शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। उत्पन्ना एकादशी कब है? मार्गशीर्ष की पहली एकादशी पर करे विष्णु पूजा। जाने तारीख, पूजा मुहूर्त, पारण का समय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी नवंबर या दिसंबर में आती है। उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उनकी कृपा से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत नवंबर की दूसरी एकादशी है। इस बार उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा? उत्पन्ना एकादशी की तारीख पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के लिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ इस वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रारंभ होगा 14 नवंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि में 12:52 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 2:38 पे होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो ऐसे में सूर्य उदय व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन गृहस्थ हो या वैष्णव हो सभी जो कि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत का धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 2:39 पे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर में रात्रि को 4:48 पर होगा। 17 नवंबर की सुबह 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी तो 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में सभी भक्त व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण करेंगे क्योंकि सुबह के समय में हरिवासर का समय रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण तुलसी दल और गंगा जल से करें। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए और रविवार के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। तो इससे पहले ही आप तुलसी दल भगवान के पूजन के लिए तथा पारण के लिए पहले से ही रख लें। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:58 से सुबह 5:51 तक। सूर्योदय का समय होगा 6:15 तक और सूर्यास्त का होगा शाम 5:01 पर। राहु काल का समय रहेगा 15 नवंबर को सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक। राहु काल समय दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 15 नवंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा।
अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक होगा। शाम को पूजा का समय शुभ मुहूर्त 5:27 से 6:47 तक। व्रत में भगवान का पूजन करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास करके भगवान को इस दिन जो कि पंचामृत से स्नान अवश्य ही करानी चाहिए। भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान जो कि व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम आदि का पाठ यह श्रवण करना चाहिए। मंत्र का भी जाप करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्रों का जाप करनी चाहिए। तो यह अनंत पूर्ण फलदायी माना गया है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।